स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हमारी कंप्लीट हो गई थी। हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 चैप्टर को करेंगे। एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, और संडे में रहेगी हमारी बायो। तो क्या था, कल जितने भी टॉपिक हमने किए थे समझ तो आ गए थे सब, तो उनको क्या करेंगे 2 मिनट में मैं रिवाइज करा देता हूं कल हमने क्या क्या कर लिया था, फिर उसके बाद हम आज क्या करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था कहां से, हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने चार्ज से। चार्ज आपको समझ आ गया था, चार्ज क्या होता है, चार्ज के इफेक्ट क्या होते हैं, पहले इसको समझा था। फिर उसके बाद हमने समझा था टाइप ऑफ चार्ज को, चार्ज कितने टाइप का होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था चार्ज के यूनिट्स को। फिर उसके बाद यूनिट्स के बाद हमने देखा था आवेशन, जो चार्जिंग होता है, कितने टाइप से चार्जिंग होता है, चार्जिंग के टाइप देखे थे, और चार्ज डेंसिटी देखी थी। उसके बाद हमने किया था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद फाइनली हमने लास्ट में किया था कूलाम का नियम। तो इतना जो सिलेबस था, मतलब इस चैप्टर के जितने टॉपिक थे इतने टॉपिक हमने कल कर लिए थे। अब हम इससे आगे करने वाले, कल का सब समझ आ गया होगा। अब हम करने वाले हैं कूलाम का नियम, हमारा क्लोज हो गया था, एंड हो गया था। कल की क्लास कूलाम के नियम पे हमने एंड कर दी थी। अब इससे आगे देखते हैं हम। एक चीज बताइए आप कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि थ्योरियों को किस तरह से करते हैं, आर्टिकल को किस तरह से करते हैं, शायद समझ आ गया होगा। थ्योरी को कैसे करते हैं जो हम यहाँ पे सीखते हैं। देखो थ्योरी ऐसे नहीं करते कि आप रट के जाओ, ये थ्योरी को रटो, ऐसे नहीं करते। क्या होता है कि हम या तो जो बेसिक नॉलेज वहां पे देखते हैं उसको हम रिटर्न कर देते हैं, उसी को थ्योरी बोलते हैं, या फॉर्मूले का यूज करके हम उसको रिटर्न कर देते हैं, उसको थ्योरी बोल देते हैं। कल भी किया था हमने। मेन क्या है, मेन है इसमें हमारा डायग्राम, ठीक है, डायग्राम मेन है क्योंकि उसी से हम करते हैं। अब हम करने वाले हैं आज, अब देखो अब हमें करना है क्या, अब हमें करना है, हमने क्या किया था, वैद्युत क्षेत्र कर लिया था। देखो एक चीज समझो पहले कि जो हमारा हाँ, आपको ये समझना है कि हमारे जो टॉपिक स्टार्ट होता है, टॉपिक के तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट थ्योरी करते हैं, उसके बाद उसका लॉन्ग आर्टिकल करते हैं, उसके बाद उस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्या था, जैसे वैद्युत क्षेत्र हमारा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टॉपिक था, तो क्या किया हमने, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या की, डेफिनेशन की, शॉर्ट थ्योरी की ना। अब हम उसका आर्टिकल करेंगे। समझने वाली बात यह है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम करते क्या है। जैसे मान लो हम कितने स्टेप में करते हैं, पहले हम शॉर्ट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। किससे, शॉर्ट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट थ्योरी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी। तो शॉर्ट थ्योरी कैसे निकाली थी हमने, हमें पता था E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। इससे हमने क्या, इसका यूज करके हमने शॉर्ट थ्योरी निकाल दी थी। बात समझ आ रही है। अब क्या करते हैं, जब इसका आर्टिकल करते हैं तो देखो आर्टिकल जो होता है वो शॉर्ट थ्योरी के जो फॉर्मूला होता है उसी की हेल्प से हम आर्टिकल कर सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर आपको वैद्युत क्षेत्र चाहिए या वैद्युत क्षेत्र आपको बनाना है या वैद्युत क्षेत्र आपको प्रूफ करना है, तो वैद्युत क्षेत्र के लिए आपको क्या चाहिए, एफ और क्यू नॉट चाहिए। शॉर्ट थ्योरी से ये तो क्लियर हो गया कि वैद्युत क्षेत्र को अगर आपको प्रूफ करना है या वैद्युत क्षेत्र की आपको थ्योरी भी करनी है, या वैद्युत क्षेत्र जैसे मैंने बोला था, जैसे जनरल लाइफ में आप चीजों को बनाते हो, जनरल लाइफ में आप चीजों को बनाते हो तो उसके लिए आपको मटेरियल की जरूरत होती है। इसी तरह से जैसे आप यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बनाओगे तो इसके लिए भी क्या होती है, फिजिक्स की लैंग्वेज में समझे तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है, हमें एफ की और क्यू नॉट की। यहां तक समझ आ गया। अब इसका लॉन्ग आर्टिकल कैसे करते हैं, देखो लॉन्ग आर्टिकल करने का तरीका होता है, जो शॉर्ट थ्योरी हमने की है, शॉर्ट थ्योरी की है ना, इसी के फॉर्मूले की हेल्प से हम लॉन्ग थ्योरी मतलब आर्टिकल हम कर देते हैं। बात समझ आ रही है। फॉर्मूले की हेल्प से क्या की थी हमने, शॉर्ट थ्योरी, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, हम आर्टिकल करेंगे। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे। देखो वो ऐसे करते हैं हम। अब एक बात बताइए, मैंने बताया था आर्टिकल को करने के कितने स्टेप है हमारे पास, हमारे पास आर्टिकल करने के 3 स्टेप होते हैं। पहले आपको डायग्राम पता होना चाहिए,
डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसका इंट्रो निकालते हैं, ऐसा करते हैं ना आर्टिकल को। पहले एक साइड में डायग्राम बना होता है, फिर कुछ डेफिनेशन से लिखते हैं, जैसे ये लिखी हुई है, लिखते हैं ना, डायग्राम होता है, फिर ये डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, 3 स्टेप में करते हैं हम। डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, डायग्राम तो दिख रहा है ना आपको, डायग्राम। अगर किसी भी आर्टिकल को करना है आपको, या किसी भी थ्योरी को करना है, तो सीधी सी बात है, मैंने बोला था डायग्राम और फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर देखो कैसे करते हैं हम। डायग्राम दिख रहा है आपको, क्या है देखो, ये क्या है, ओ पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ओ, ये यहां पे भी बना सकते हैं, ये ऊपर बना हुआ, ये ओ पॉइंट है हमारा, यहां पे देखो, ये पॉइंट क्या है हमारा, ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट पे क्या है, एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। यहां पे से डिस्टेंस कितनी, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है हमारा, पी, इस पर क्यू नॉट रखा हुआ है। बात समझ आ रही है? अब क्या करना है आपको, कल पढ़ा था आपने कि जब क्या होता है, कोई चार्ज होता है, कोई चार्ज होता है, तो चार्ज से क्या निकलता है, फ्लैश निकलता है, फ्लास्क निकलता है ना। जब इससे फ्लास्क निकलेगा तो इसकी चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्या जनरेट होगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ना। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो आप किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन कर सकते हैं। नहीं समझा? देखो ये आवेश है हमारा, ये है ना, इससे क्या निकलेगा, फ्लास्क निकलेगा। जब फ्लास्क निकलेगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और इसमें किसी भी पॉइंट पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये डिफाइन कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखो, अब क्या किया, यहां पे ये आवेश है, इसने क्या छोड़ा, फ्लैग छोड़ा। अब हमने क्या किया, इसके यहां पे पॉइंट मान लिया पी है, यहाँ पे पॉइंट क्या मान लिया हमने, पी है, और पी पे हमें क्या डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ आ गई? जो कल पढ़ा था ना आपने, उसी का डायग्राम है ये। अगर माइंड से सोचो तो उसी का तो कन्वर्टेशन है ये, सीधी सी बात है। अब देखो करते कैसे, तो हम करते कैसे हैं इसको, पहले हम डायग्राम बना लिया हमने। पहले क्या करते हैं हम, डायग्राम बन गया, डायग्राम। फिर क्या करते हैं, डायग्राम के बाद, डायग्राम सबको पता होना चाहिए, यहां पे क्या है, एक ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है, और ओ पॉइंट से आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट क्या है हमारा, पी है, राइट। और इस ई पॉइंट पे क्या डिफाइन करना है हमें, ई डिफाइन करना है। क्लियर है? अब क्या होगा, डायग्राम के बाद हम करते हैं इसका इंट्रो। इंट्रो का मतलब, यहाँ पे जो थ्योरी लिखी होती है बुक्स में, लेकिन अपने लिखते हैं इंट्रो के टाइप से। इंट्रो के टाइप का मतलब, जो भी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आप यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक बिंदु ओ दिख रहा है ना, एक पॉइंट ओ, तो हमने लिख दिया, माने कि एक बिंदु ओ है, लेट देयर बी पॉइंट ओ। फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ऊपर एक चार्ज रखा है ना, ऊपर एक चार्ज रखा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, इस पर क्या, इस पर मतलब ओ पर क्यू आवेश रखा है। अरे नहीं समझ आया, जो यहाँ पे दिखेगा वो आप यहाँ पे लिख दो। अब ओ पे क्या रखा है, एक चार्ज क्यू रखा है, तो हमने लिख दिया ओ पे एक चार्ज क्यू रखा है। ए चार्ज ऑफ क्यू इज प्लेस्ड ऑन इट, इस पर रखा है। और क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी दिख रहा है ना, तो हमने लिख दिया क्या, कि ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, पी पॉइंट है, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, और पी पे ही क्या निकालना है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने लिख दिया, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, हमें डिफाइन करनी है। कोई दिक्कत यहां तक? तो पहला काम क्या होता है, हमें डायग्राम बनाना होता है। दूसरा क्या होता है, ये थ्योरी जो लिखते हैं ना, हम रटते नहीं है इस थ्योरी को, हम क्या करते हैं, जो डायग्राम में हमें दिखता है उसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब तुम्हें पता है ये रखा होगा चार्ज, तो इसके चारों तरफ कोई तो मीडियम होगा, तो उसने बोल दिया एक माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक k है। पहला काम डायग्राम, दूसरा काम जो डायग्राम में आपको दिख रहा है वो यहाँ पे रिटन करना है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद करते हैं हम फॉर्मूला प्रूफ। अब आपको पता है, देखो यही समझाना चाह रहा था कि शॉर्ट थ्योरी में और लॉन्ग आर्टिकल बनता कैसे, शॉर्ट थ्योरी से लॉन्ग आर्टिकल बनता कैसे। शॉर्ट थ्योरी में हमने देखा कि अगर हमको क्या है, शॉर्ट थ्योरी में हमने देखा अगर हमको ई बनाना है तो हमको एफ की और क्यू नॉट की जरूरत होती है। तो जब शॉर्ट थ्योरी लिखी थी तो ओनली हमने ये लिख दिया था, ये तो लिखा था, क्योंकि एफ और क्यू नॉट से क्या हो गया था हमारा, ई बन गया था।
तो ये नॉलेज तो हमें शॉर्ट थ्योरी से मिल गई कि अगर आपको ई को बनाना है तो आपको एफ और क्यू नॉट चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, अब यहां पे जब लॉन्ग आर्टिकल करते हैं तो हमको यहां पे शॉर्ट थ्योरी में तो एफ की वैल्यू नहीं रखनी होती, लेकिन जब आर्टिकल करते हैं तो यहां पे जो ये आते हैं जैसे एफ आ गया, डब्ल्यू आ गया, तो उनकी वैल्यू को भी रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, ई को बनाना है तो आपको पहले क्या लाना पड़ेगा, एफ और क्यू नॉट लाना पड़ेगा। जब एफ और क्यू नॉट, जैसे मान लो बिल्डिंग बनाओगे आप कोई, तो पहले उसका आपको क्या लाना पड़ेगा, मटेरियल लाना पड़ेगा, उसके बाद बिल्डिंग बनेगी। क्या ये बात आपके माइंड में चली गई कि जैसे हम जनरल लाइफ में चीजों को बनाते हैं और जिस चीज की जरूरत होती है उसे बनाने के लिए उसे पहले लेके आते हैं फिर बनाते हैं, फिजिक्स का रूल भी बिल्कुल सेम ही अपनी जनरल लाइफ से समझ लो कि यहाँ पे कुछ भी बना लो आप। जैसे यहाँ पे आप ई बना रहे हो तो ई को बनाने के लिए आप साफ साफ पता है एफ और क्यू नॉट चाहिए, पहले आप इसे लेके आओगे फिर उसके बाद बनाओगे। तो पहले क्या लेके आना पड़ेगा हमें, एफ, और एफ आपने पढ़ा है, एफ किससे आता है हमारा, कूलाम के नियम से। आपको पता है क्या, देखो यहाँ पे क्या है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या होगा, एक यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच क्या होगा, आपको पता है दो चार्ज है यहाँ पे Q एंड Q नॉट, तो इनके बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा। कूलाम का नियम बोलता है ना कि दो आवेशों के बीच क्या लगता है, एक बल लगता है। कितना लगता है, आपको पता है कितना लगता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, यही तो लगेगा। कूलाम के नियम को अगर ढंग से देखो तो उसका मतलब ये होता है, यहाँ पे तो ये आता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पे जो दो चार्ज हैं उन दोनों चार्जों को क्या ले लो, ऊपर ले लो, उनके बीच के डिस्टेंस को नीचे ले लो। वहां पे दो चार्ज कौन से थे, Q1 एंड Q2, तो हमने ऊपर Q1 और Q2 ले लिया था, बीच की डिस्टेंस कितनी थी उनके बीच, R, तो नीचे R ले लिया था। लेकिन यहाँ पे जो दो आवेश हैं वो है Q और Q नॉट, तो हमें तो पता है जो भी आवेश होंगे दोनों वही यहाँ पे लेने पड़ेंगे, नीचे उनके बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास F आ गया, Q नॉट ऑलरेडी है हमारे पास, तो अब हम क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को बना सकते हैं ना, तो अब हम इसको बना लेंगे। बात समझ आ रही है ना, जैसे बिल्कुल जनरल लाइफ में आप चीजों को बनाते हो कि भाई हमें ये चीज बनानी है, इसे बनाने के लिए ये चीज चाहिए और ये चाहिए, ये चीजें हम लेके आ जाएंगे फिर हम उसको बना देंगे। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखो E क्या होता है, E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट, Q नॉट होता है ना, इसका यूज आपने शॉर्ट थ्योरी में भी करा था, लेकिन यहाँ पे हमें जो फॉर्मूले होते हैं उनकी वैल्यू भी लगानी पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे F की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब आप F की वैल्यू पुट करेंगे तो F की जगह क्या आ जाएगा आपका 1/4 पाई, क्योंकि F की वैल्यू क्या है, देखो यही तो F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, तो लिख देंगे आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है आपका Q नॉट से Q नॉट गया, E कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर K। वायु और निर्वात के लिए, एयर एंड वैक्यूम के लिए क्या होता है, K की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो K की जगह 1 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 1 से किसी की मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई भी डिफरेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इसका आपने मात्रक पहले ही निकाल लिया था न्यूटन पर कूलम। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखो एक चीज मैं क्लियर कराऊंगा, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मैं बताने वाला हूं कि अब जैसे आप कंफ्यूज होंगे इस चीजों से, कि मैं एक क्लियरिटी यहां पे आपको दूंगा कि शॉर्ट थ्योरी और लॉन्ग थ्योरी, शॉर्ट थ्योरी से लॉन्ग आर्टिकल कैसे हम इजीली बनाते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ करेंगे हम। अब देखो दोनों में डिफरेंट क्या था,
ये तो हो गया, रफ कर दूं इसको। अब एक खाली स्लाइड है मेरे पास। हाँ देखो, अब मैं बताता हूं आपसे कि जो हम शॉर्ट थ्योरी करते हैं उससे लॉन्ग आर्टिकल कैसे निकालते हैं। बहुत साइलेंट माइंड से इसको सोचना। देखो क्या होगा, हमने शॉर्ट थ्योरी की, किसी भी टॉपिक को हम क्या करते हैं, शॉर्ट थ्योरी करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, शॉर्ट थ्योरी, उसके बाद करते हैं हम आर्टिकल, और उसके बाद करते हैं हम न्यूमेरिकल। आपको बिल्कुल इजी वे में मैं समझाऊंगा कि ऐसे कैसे बनाते हैं हम इसको। अब देखो क्या होगा, जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया, उसकी शॉर्ट थ्योरी बनाई। शॉर्ट थ्योरी का मतलब होता है हम बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। बात समझ आ रही है? हम क्या शॉर्ट थ्योरी में हम उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये चीज क्या है। जैसे हमने शॉर्ट थ्योरी निकाली तो, और ये चीज आपको मैंने बहुत बार बता दी कि जैसे जनरल लाइफ में चीजों को हम बनाते हैं, वैसे जैसे फोन बनाना हमें, तो फोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, बैटरी चाहिए, और उसका कवर चाहिए, सब चीजें चाहिए, तब जाके फोन बनेगा। फिजिक्स में भी बिल्कुल इसी तरह से चीजों को, फॉर्मूलों को बनाने के लिए बिल्कुल सेम ये चीज मटेरियल चाहिए। इसीलिए आपको डायग्राम और फॉर्मूले याद होने चाहिए। डायग्राम फॉर्मूले याद होंगे तो हम उन्हीं की हेल्प से लेके सब थ्योरियां भी निकाल लेंगे और सब आर्टिकल भी कर देंगे। आप देखो क्या था, पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने देखा कि भाई हमारे फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमारे फॉर्मूला पता है कि हमें पता है कि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब यह है कि अगर आपको E को बनाना है तो आपको F चाहिए और आपको क्यू नॉट चाहिए। क्या चाहिए आपको, F और क्यू नॉट। इसे बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, F और क्यू नॉट चाहिए। F और क्यू नॉट को आप अनुपात में लगा देंगे, रेशियो में लगा देंगे, तो आपका E बन जाएगा। बन गया E। आप थ्योरी कैसे लिखते हैं, थ्योरी ऐसे लिखते हैं, जो भी है ये वो हमने बता दिया। हमने बोला भाई F क्या था, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ऐसे था ना। हमारा क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरह, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा था, एक परीक्षण आवेश रखा था, तो इस क्यू ने इस पे एक बल लगाया था। तो ये बल कौन सा है, परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल ही तो है ना, और ये क्या है, परीक्षण आवेश। तो हमने बोल दिया भाई कि हमने परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश को एक अनुपात में रखा और उसी को हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दिया। ये टॉपिक क्लियर है? अब इससे आर्टिकल कैसे बनाते हैं, देखो हमने जब शॉर्ट थ्योरी बनाई तो हमने ओनली इसका यूज किया, इसका यूज किया। शॉर्ट थ्योरी से हमें क्लियर हो गया कि भाई इसको बनाना है तो आपको एफ और क्यू नॉट चाहिए। अब देखो लॉन्ग आर्टिकल कैसे बनाते हैं, इसी की हेल्प से हम लॉन्ग आर्टिकल ऐसे बनाते हैं। बस डिफरेंट ये होता है कि शॉर्ट थ्योरी तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ दी ना। लॉन्ग आर्टिकल में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो फॉर्मूले होते हैं उसकी वैल्यू और लगानी होती है। अभी क्या किया था हमने, शॉर्ट थ्योरी को यहीं पे छोड़ दिया था ना, छोड़ दिया था। जब आर्टिकल किया तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में जो और फॉर्मूले आते हैं उनकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी थी। जैसे इससे जब लॉन्ग आर्टिकल बनाया था तो हमने क्या किया था, एफ की वैल्यू को और यहाँ पे पुट कर दिया था। एफ की वैल्यू क्या आई थी, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी थी हमने इसमें। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया था, ई का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था, क्यू अपॉन। तो समझे, जो शॉर्ट थ्योरी वाले फॉर्मूले होते हैं उन्हीं की हेल्प से हम लॉन्ग आर्टिकल बना देते हैं। बट डिफरेंट ये होता है कि शॉर्ट थ्योरी के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें जो सिंबल यूज होते हैं, उसमें जो चीजें यूज होती हैं उनके फॉर्मूले को और यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, अब चले नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं इसे इसलिए समझा दिया था, अगर ये बात समझ आ गई कि हमारे शॉर्ट थ्योरी से लॉन्ग आर्टिकल भी हम निकाल सकते हैं तो इजी रहेगा। ये तो हो गया ना सबका। अब आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, फिर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ेंगे। देखो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले इसका मीन समझ लो। मैंने बोला वैद्युत का मीन्स क्या होता है, मैंने बोला था वैद्युत का मीन्स क्या होता है, वैद्युत का दूसरा नाम है आवेश, तो इसको आवेश बोल दो या वैद्युत बोल लो। द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और ध्रुव का मीन्स क्या होता है, बिंदु बोल दो या जगह बोल दो।
तो यहाँ पे आवेश की दो जगहें होंगी, दो बिंदु होंगे। यहाँ पे देखो क्या है, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, डाई का मीन्स डबल, पोल का मीन्स वही पॉइंट, ये जगह बोल दो। तो बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पे अगर आपको वर्ड का मीन्स पता होगा तो जैसे ही वर्ड आपके सामने आएगा तो आपको एकदम समझ आ जाएगा, हाँ ये तो उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पे किसकी बात चलेगी, आवेश के दो बिंदुओं की। कैसे, साफ साफ लिखा है ना, इलेक्ट्रिक डाई पोल। तो आवेश के दो बिंदुओं की यहाँ पे बात चलने वाली है। यहां तक किसी को डाउट? पहले आप वर्ड से मीन्स उसका निकाल लिया करो। अब आगे चलें। अब यहां पे देखो एक चीज समझ लो, इसे समझने से पहले कि एक चीज होती है हमारी निकाय, क्योंकि इसमें निकाय यूज होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए निकाय क्या होता है। निकाय या सिस्टम, सिस्टम तो सबके समझ आता है, निकाय या सिस्टम। अब सिस्टम का मीन्स होता है जब दो या दो से ज्यादा एक साथ मिलकर काम करें, चाहे वो लिविंग है, लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन लिविंग, मतलब चाहे वो निर्जीव है। जैसे फोन है, फोन में बहुत सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, जैसे बैटरी, डिस्प्ले, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसमें क्या है, सब इंसान बहुत सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, सिस्टम। सिस्टम का मीन्स होता है चाहे वो निर्जीव है, चाहे वो सजीव है, दो या दो से ज्यादा एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे सिस्टम बोलते हैं। हिंदी में उसे निकाय बोलते हैं। बात समझ आ गई। तो पहली बात यह कि सिस्टम में दो या दो से ज्यादा होंगे। पहला पॉइंट क्लियर, सिस्टम में कितने होंगे, मिनिमम दो होंगे या फिर दो से ज्यादा होंगे, अकेला का कोई भी सिस्टम नहीं। समझ आ गया। तो यहाँ पे जो, और यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि भाई यहाँ पे जो सिस्टम होगा कितने का होगा, दो आवेश का होगा, दो चार्ज का होगा। यहाँ पे आवेश कितने हैं, दो, बोला है ना, देखो द्विव या डाई, इसका मतलब होता है दो। तो यहाँ पे क्या है, दो आवेश हैं। जब दो हैं तो क्या इसको सिस्टम बोल सकते हैं हम, भाई दो आवेश हैं, दोनों चार्ज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और हमें पता है दो अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम उसको सिस्टम बोल देते हैं। तो भाई दो चार्ज हैं यहाँ पे और दोनों क्या बना रहे हैं, उसको हम सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक सिस्टम है। अब पता चला सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, निकाय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए सिस्टम बोल रहे हैं इसे। आगे चलें। अब सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए एकदम मजबूत, स्टेबल, जो लॉन्ग टाइम चले। है ऐसा थोड़ी है कि सिस्टम आज ही खत्म हो गया, आज ही चालू हुआ और आज ही खत्म हो गया। तो सिस्टम क्या होना चाहिए, एकदम सॉलिड होना चाहिए। अब खुद सोचो, अगर कोई कंपनी है और कंपनी का सिस्टम कब अच्छा चलेगा, जो उसके वर्कर्स होंगे एक दूसरे में क्या होना चाहिए, एक दूसरे से उसे प्यार होना चाहिए, मतलब अट्रैक्शन होना चाहिए। ऐसा थोड़ी दुश्मनों को सिस्टम बना दिया वो तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, तो एक दूसरे में अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, उन्हीं का सिस्टम अच्छा चलेगा। तो अब आपको देखो, इसे मत देखो क्या प्लस माइनस क्यों लिया, हम तो समझ के लेंगे ना प्लस माइनस को। हम क्या लेंगे, अपने अकॉर्डिंग समझ के लेंगे कि प्लस माइनस लें। मैं इसीलिए तो समझाना चाह रही हूँ कि आप ये कंफ्यूज ना हो पेपर में जाके कि यहाँ पे मैंने दोनों प्लस लिए थे, एक प्लस लिया था, एक माइनस लिया था, क्या लिया था। तो आपको पता है सिस्टम लॉन्ग चलना चाहिए। सबसे पहली बात कि इसमें हमें कितने चार्ज लेने वैद्युत द्विध्रुव में, 2, और उनसे बनाना है एक ऐसा सिस्टम जो लंबे टाइम चले। अब लंबे टाइम सिस्टम कब चलेगा, जब दोनों चार्ज में अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट कब होंगे, जब एक प्लस होना चाहिए और एक, अगर दोनों लिए प्लस तो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे और सिस्टम 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 2 चार्ज लेंगे, एक प्लस लेंगे और एक माइनस। प्लस और, पता चला माइनस प्लस क्यों लिया है, क्योंकि सिस्टम हमें लंबे टाइम तक चलाना है। अब क्या होगा, अगर सिस्टम वाले इंसान ज्यादा दूर दूर से काम करें तो सिस्टम अच्छे से नहीं होगा। खुद सोचो, सिस्टम में काम करने वाले इंसान एक साथ बैठ के काम करेंगे तो अच्छे से काम करेंगे ना। तो सिस्टम में बैठने वालों की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सीधी बात है, तो काम अच्छे से होगा। तो इसीलिए यहां पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या, इनका भी तो सिस्टम ही है ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम। बात समझ आ गई। यहां पे 2 चार्ज होंगे और 2 चार्ज कैसे होंगे, अपोजिट, एक पॉजिटिव और एक, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, स्मॉल होगी। क्लियर है, ये समझ आ गया। तो हमें चित्र इसका जो डायग्राम है पता हो गया कि भाई हमें क्या लेना है, इसमें एक माइनस चार्ज लेना और एक प्लस चार्ज लेना है, और दोनों की डिस्टेंस बहुत छोटी लेनी है, और उसको हम 2a से शो कर देते हैं। ये पॉइंट क्लियर है, क्लियर है ना।
अब देखो मैंने बोला थ्योरी जो हम लिखते हैं, जो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, या यहाँ से जो फॉर्मूला हम बनाते हैं उससे लिखते हैं। कल भी वैदिक क्षेत्र की थ्योरी ऐसी लिखी थी ना फॉर्मूले से। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको पहली बात तो ये क्या है, एक सिस्टम है, एक निकाय है। और क्या है सिस्टम में? दो चार्ज हैं जो क्या है, एक दूसरे से विपरीत है, अपोजिट है ना, एक प्लस और एक माइनस है। और इनके बीच की दूरी क्या है? कम है, बहुत अल्प है, स्मॉल है? ये तो देखा आपने, ये जो देखा आपने ये यहाँ पे रिटर्न कर दिया। क्या लिखा है देखो, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश। देखो दो आवेश हैं, बराबर है, बराबर का मतलब अगर ये 5 है तो ये भी क्या है 5 है, लेकिन डिफरेंट होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो यही तो है। तो जो यहाँ पे मैंने बोला थ्योरी दो तरह से लिखी जाती है शॉर्ट वाली, एक तो जो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है वो बात लिख दो, और एक जो डायग्राम से हमने फॉर्मूला निकाला उस फॉर्मूले से थ्योरी बना दो, जो कल सिखाई थी मैंने। तो हमें दिखा कि यहाँ पे दो चार्ज हैं एकदम अपोजिट एक दूसरे के, तो हमने लिख दिया भाई ये क्या है, ये एक निकाय है जिसमें दो बराबर है और विपरीत आवेश क्या है, अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर रखें। मतलब a system in which two equal but opposite charge are located at small distance in is called an electric dipole। तो थ्योरी लिखने का एक तरीका ये समझ आ गया शॉर्ट, जो आपको दिखे यहाँ पे डायग्राम में, जो आप देखो उसको आप लिख दो, कोई दिक्कत? अब देखो फॉर्मूले से कैसे लिखते हैं। अब चले नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, एक एक चीज सिखाऊंगा मैं, पढ़ाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, सिखाऊंगा हर चीज। अब समझ आ गया, एक थ्योरी समझ आ गई, जो आप देखो यहाँ पे डायग्राम में वो लिख दो। अब फॉर्मूले से देखो, जैसे मान लिया हमको नेक्स्ट देखना है क्या, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत ध्रुव तो देख लिया आपने, वैद्युत ध्रुव दो चार्ज अपोजिट एंड डिस्टेंस कितनी होगी इनकी, स्मॉल। इसका मीन्स इसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। एक माइनस था हमारे पास, एक प्लस था, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल कम थी, ये थी। अगर इसका मिड पॉइंट माने, मिडिल पॉइंट माने तो वो मान सकते हैं, मान सकते हैं ना, मिड पॉइंट तो मान सकते हैं। ये आवेश ये आवेश अगर मान लो दो हैं, जैसे मेरे दो हैंड्स यहाँ पे, तो इनके बीच में एक तो मिडिल पॉइंट होगा बीच में बिल्कुल, तो हम मान सकते हैं इनका मिड पॉइंट भी हम मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर टोटल कितनी हो, तो इसके मिड पॉइंट की इसके कितने हो गई ए, और इसकी कितनी हो गई ए। को सोचो भाई, अगर टोटल इनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है और ये इसका बीच है बिल्कुल, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, और यहां से यहां तक की 1 किलोमीटर। सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको बनाना है क्या, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P बनाना है। इस बात पे ध्यान कर रहे हो आप, मैं जो बोल रहा हूं कि जैसे जनरल लाइफ में चीजों को बनाते हैं, ऐसे यहां पे फिजिक्स में फॉर्मूलों को बनाते हैं। नहीं समझ आ गया ना। अब देखो क्या हमें बनाना है P, बात समझ आ गई। एक थ्योरी तो हमने डायग्राम देख के लिख दी, इस टाइप की थ्योरी आती है। एक आती है हम फॉर्मूले से, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला से आपने थ्योरी लिखी थी ना, ऐसे यहाँ पे देखो फॉर्मूले से कैसे लिखते हैं थ्योरी। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण आपको P बनाना है। क्या बनाना है, P बनाने के लिए, जैसे चाय बनाने के लिए जो जो चाहिए वो ले लाओ, चाय बना दो, बात खत्म। यहाँ पे P बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज उठाना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, दोनों चार्ज में से एक चार्ज उठाना पड़ेगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे उठाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। दो चार्ज हैं, दो चार्ज में से एक प्लस वाला चार्ज उठा लिया, इनके बीच की डिस्टेंस 2a को उठा लिया, और इनमें क्या कर दिया, इनकी दोनों को लिया और इन दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। बात समझ आ रही है। इनको लिया और इन दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, और ये बन गया भाई क्या है, अब ये P बन गया। अब जैसे हमने बहुत सारा मटेरियल लगा के दीवारें बना दी, अब ये पूरा घर बन गया, ऐसे बोलते ना, ऐसे यहाँ पे अभी क्या बन गया, Q और 2a को जब मल्टीप्लाई में लगा दिया तो अब ये क्या है, P। क्या है ये, P। तो अब इस फॉर्मूले से हमें थ्योरी निकालनी है। दोनों टाइप समझ रहे हो ना, डायग्राम से तो सीख गए, थ्योरी कैसे निकालते, जो उस वहां पे दिख रहा है लिख दो। अब फॉर्मूले से कैसे,
पहली बात तो मुझे ये बताओ, फॉर्मूला बनाना सीखे कैसे बनता है? चीजों को उठाते हैं, या तो हम मल्टीप्लाई में लगा देते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है, या चीजों को उठाते हैं और किसमें, रेशियो में, अनुपात में लगा देते हैं। तो जैसे वैद्युत क्षेत्र को बनाया था तो हमने क्या किया था, एफ को और क्यू नॉट को लिया था और दोनों को रेशियो में लगा दिया था, तो ये बन गया था ई। यहां पे क्या किया, यहां पे Q को, इनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई में लगाया तो यहां पे बन गया P। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे यहां पे चीजों को उठाओ, लगाओ, बना दो, कुछ ना कुछ बन गया। अब थ्योरी कैसे लिखोगे? थ्योरी जो यहां पे लगे हुए हैं जिस तरह से, अब एक बात बताओ, यहां पे P है क्या? P है क्या? आवेश और इनके बीच के डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है, गुणन है, वही तो P है भाई। क्या हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी की जब गुणा करी तो क्या बन गया, P बन गया। यही लिखा है, देखो ये तो लिखा है, क्या लिखा है देखो, वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। बता दिया उन्हें वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या है भाई, एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है वही वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है। क्लियर? मात्रक मैंने निकालना सिखाया था, जैसे जैसे लिखें लिख दो। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो क्यू की जगह कूलाम आ जाएगा। दूरी को किससे नापते हो आप, मीटर में, तो क्या हो गया मीटर। तो पी का मात्रक क्या बन गया, कूलाम इंटू मीटर। शायद टॉपिक समझ आ गया। चलें आगे। अब देखो यहां पे अक्षीय एंड निरक्षीय, अब हमें करना है भाई, थोड़ा ध्यान से करना है इसे, ध्यान से का मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इजी आएगा तो थोड़ा हार्ड भी आएगा कभी कभी, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। यहां पे क्या होगा आपको पता है, जब चीजें एक होती है, अकेली होती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो किसी के पास 1000 रुपए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1000 ही है उस पर। अब किसी के पास 1000 है, किसी के पास 10,000 है और 100 है, तो हमें फिर ओवरऑल बताना पड़ेगा सब पे ऐड करके टोटल है कितने। बात समझ आ रही है? एक होती है कोई दिक्कत नहीं होती, जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें होती है तो हमें उसे ऐड करके बताना पड़ता है भाई फाइनल कितना है। कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना? तो अभी हमने पढ़ा था सिंगल सिंगल, क्या पढ़ा था आपने, सिंगल सिंगल। ई भी क्या था, सिंगल था, निकाल दिया था, बात खत्म। पी भी क्या था, सिंगल था, निकाल दिया था, बात खत्म। यहां पे अगर ई डबल आ गए तो आपको फिर फाइनल बताना पड़ेगा कि भाई फाइनल कितना है। राइट? करें? अब देखो यहां पे क्या होता है, उसने बोला है क्या, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अक्षीय स्थिति में द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सिस अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पे देखो क्या है, एक्सिस, अक्षीय का मतलब होता है एक्स अक्ष पर, तुमने ये तो पढ़ा होगा, ऐसे करके एक्सिस होती है हमारी, एक होती है एक्स अक्ष और एक होती है वाई अक्ष, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अक्षीय को निकालते हैं हम एक्स एक्सिस पर। यहां पे क्या करेंगे, हम वैद्युत ध्रुव को रख देंगे। यहां पे देखो अपना वैद्युत ध्रुव यहां पे रखा हुआ है ना, माइनस, यहां पे प्लस, और यहां पे इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया और यहां पे हमें ई को डिफाइन करना है। बात समझ आ रही है? अक्षीय में कहां पे निकालते हैं, मतलब हमें वैद्युत ध्रुव को रखना है ऐसे करके और उसकी सीधी डायरेक्शन में ही हमें ई को डिफाइन करना है। ये कहां पे रखा हुआ है, देखो यहां पे रखा हुआ है, और ये यहां पे हम निकाल दें। अक्षीय का मतलब होता है बिल्कुल सीधा नीचे निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होगा, अब आपको पता है यहां पे चार्ज कितने हैं, 2। जब चार्ज 1 होता था तो वैद्युत क्षेत्र कितने होते थे, 1 होता था। आपको पता है ये जो है चार्ज, ये क्या करेगा, इसमें भी रेज आएंगी, इसमें रेज आएंगी ना, क्योंकि माइनस में रेज अंदर जाती है, प्लस में रेज बाहर जाती है। तो मैंने बोला था रेज आए या जाएं, लेकिन जहां तक रेज होंगी वो उसका एरिया होगा, क्षेत्र होगा। तो देखो इसके अंदर रेज आएंगी, इस तरह से आएंगी ना, इस तरह से, तो इसका भी यहां पे क्या होगा, एरिया होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। इसमें क्या होगी, इससे रेज निकलेंगी, इससे रेज निकलेंगी तो इसका भी क्या होगा, एरिया होगा। तो यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र इसका होगा और एक वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे ओवरऑल कहीं पे भी आप चेक कर लो 2 वैद्युत क्षेत्र आएंगे। कितने आएंगे? क्यों? क्योंकि 2 आवेश हैं
तो दोनों का। जैसे मान लो कहीं पे रह रहे हैं, दो इंसान रह रहे हैं, तो वो क्षेत्र उसका भी तो होगा, तो दूसरे वाले का भी तो होगा, तो दोनों का क्षेत्र होगा, वो सीधी बात है। तो यहाँ पे भी दोनों का क्षेत्र यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर डिफाइन करें किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पे दो वैद्युत क्षेत्र आएंगे। एक किसके किसके वजह से आएगा, एक तो हमारा माइनस, एक किसकी वजह से आएगा, माइनस चार्ज की वजह से आएगा, और एक किसकी वजह से आएगा, प्लस चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे फाइनल कितने आएंगे, दो वैद्युत क्षेत्र। अब मैंने बोला अगर दो आएंगे तो फिर हमें उसका क्या चाहिए, फाइनल चाहिए। क्या चाहिए, फाइनल चाहिए। अब देखो क्या होगा, आपको पता है हम आर्टिकल को 3 स्टेप में करते हैं। पहले आपको डायग्राम पता होना चाहिए, डायग्राम के बाद पहले क्या करना हमें, डायग्राम। तो डायग्राम आपके सामने लिखा हुआ है। आर्टिकल करने का तरीका तो पता चल गया ना, 3 स्टेप होते हैं। पहले आप डायग्राम अच्छे से रट लो, डायग्राम तो रटा हुआ होना चाहिए। डायग्राम अगर हो गया तो यहाँ पे जो बुक्स में थ्योरी लिखी होती है अपने ऐसे थोड़ी लिखते हैं, अपने तो डायग्राम में लिखा होता है। ये देखो सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका है। लाइन फिजिक्स की आज तक ना ही किसी से याद हुई है, ना ही लाइन फिजिक्स की वो याद कर सकता है, इसीलिए बहुत टफ पड़ता है, क्योंकि लाइन याद नहीं होती। तो हम लाइनों को याद करते भी नहीं, हम तो बस डायग्राम को याद कर लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये लाइन तो हम किससे लिख देते हैं, डायग्राम से लिख देते हैं, तो हम क्यों करें याद। तो देखो क्या, पहले हमने डायग्राम बनाना होता है, ये कंपलसरी है। डायग्राम बना लिया। दूसरा, हम यहाँ पे जो थ्योरी लिखते हैं तो हम उसे थ्योरी नहीं मानते, हम क्या मानते हैं उसे, कि भाई हमें तो इसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन का मतलब जो भी हमें दिखेगा वो हम इसको लिख देंगे। तो पहला डायग्राम हो गया। अब ये वाली थ्योरी कैसे लिखते हैं हम, इंट्रो की तरह। आपको क्या दिख रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव दिख रहा है ना आपको, तो हमने लिख दिया क्या, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। AB का मतलब देखो, AB आप लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। AB का मतलब होता है जहां ये माइनस क्यू रखा था इस जगह को हमने A मान लिया, और जहां पे ये प्लस क्यू रखा था इस जगह को B मान लिया। पॉइंट का मतलब तो जानते हो, पॉइंट का मतलब होता है जगह। और जैसे मान लो यहां पे पढ़ लें हम, तो ये जगह है ना एक, तो इसका नाम भी है ना जगह का, तो यहाँ पे हाँ इसका नाम भी है असमोली। तो हर किसी का नाम होता है, सीधी सी बात है, अरे इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे अपने और इस जगह को बड़ा कर दो, इस जगह को और बड़ा कर दो तो क्या आ जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश। फिर इस जगह को और बड़ा कर दो तो क्या हो जाएगा, इंडिया हिंदुस्तान। तो है तो सब जगह के नाम ही ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जगहों के नाम देते हैं ना, और पॉइंट क्या है, देखो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना फिजिक्स की, ये समझ नहीं आती। जब ये छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आती नहीं तो फिजिक्स आता नहीं है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब होता है एक छोटी जगह। जैसे हम जनरल लाइफ में जगहों के नाम होते हैं, यहाँ पे भी हम उनके नाम कुछ ना कुछ रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं रखते। जैसे मुरादाबाद रख दिया, दिल्ली रख दिया, ऐसे नहीं रखते। यहाँ पे ए से लेके जेड तक आपकी मर्जी है, कुछ भी रख दो। तो इस जगह का नाम हमने जहां माइनस क्यू रखा था ए रख दिया, जहां प्लस क्यू रखा था बी रख दिया। और ए बी का मतलब क्या हो गया, ए से लेके बी तक। ठीक है, तो हमारे सामने क्या दिख रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव दिख रहा है, तो हमने लिख दिया माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, लेट देयर बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। फिर आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ, कुछ नहीं दिख रहा। आप खुद सोचो, ये कहीं ना कहीं पे तो रखा होगा। मैंने कल भी बताया था, हमारे चारों तरफ जो भी होता है वो हमारा माध्यम होता है, मीडियम होता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो मेरे चारों तरफ क्या है, एयर है, तो एयर क्या है, मेरा माध्यम हो गया। ठीक है, तो इसका भी कोई माध्यम होगा ना। तो हमने लिखा यह एक ऐसे माध्यम में रखा है। यह का मतलब तो समझ रहे हो, जैसे मान लिया एक बार किसी का नाम ले दिया कि सोनू बहुत ही शैतान है, तो फिर हम उसका नाम बार बार थोड़ी लेते हैं, फिर कह देते हैं कि उसके पापा भी बहुत शैतान है, उसका भाई भी बहुत शैतान है, फिर तो उसका इसकी करके हम यूज करते रहते हैं ना, एक बार उसका नाम ले देते हैं। ये तो समझ आ रही है। तो यहाँ पे देखो हमने पहले बोल दिया क्या, वैद्युत द्विध्रुव, अब हम इसका उसका बोल के काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, यह क्या रखा है, यह एक माध्यम में रखा है, एक मीडियम में रखा है, सीधी सी बात है। जिसका परावर्तनांक आपको पता है, परावर्तनांक हम समझ चुके हैं, जिसका परावर्तनांक K है। क्या, it is placed in a medium was dielectric constant is K। कोई दिक्कत यहाँ पे, आगे क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ। ये इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या है हमारा, O। इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या है,
ओ, तो मिडिल पॉइंट और से आर डिस्टेंस पर देखो क्या है, एक बिंदु पी, पी दिख रहा है ना, तो हमने लिख दिया भाई इसकी मिडिल डिस्टेंस से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ये तो लिखा है देखो। और इसी पर क्या निकालना हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा है ना साहब। देयर इज ए पॉइंट पी एट ए, क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ आर मीटर फ्रॉम द मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट क्या यहाँ पे क्या कर दिया इसने, हाँ मिड पॉइंट बोल दो, मिडल पॉइंट बोल दो, बात एक ही, ऑफ ओ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाउंड, हमें निकालनी है, फाउंड करनी है, क्लियर। अब तुम्हें पता है दो काम हो गए हमारे, कौन कौन से काम हो गए, आर्टिकल के दो काम जो होते हैं, आधा आर्टिकल यहाँ पे हो गया, डायग्राम आपने बना लिया, उसका ये वाली थ्योरी लिख दी तो आधा आर्टिकल हो जाता है। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है। अब आ जाओ फॉर्मूला प्रूफ करने से, आपको पता है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितने होंगे, वैद्युत क्षेत्र कितने होंगे यहाँ पे, दो होंगे ना, वैद्युत क्षेत्र दो होंगे, एक तो होगा प्लस की वजह से, एक होगा माइनस की वजह से। एक बात बताइए, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अपने माइंड में फिट होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र है या किसी का भी फॉर्मूला है कि यहाँ पे जो चीजें रखी हैं उनका मीन्स क्या है। जैसे वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकाला था आपने, E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही निकाला था ना। तो आपको पता है Q कौन सा चार्ज है, जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वही तो चार्ज है ना। और R क्या है, R उस चार्ज से P पॉइंट के बीच की, समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रही हूं, यहाँ पे सिंबल का मीन्स बड़ा क्लियर होना चाहिए। मान लिया ऐसे था, देखो यहाँ पे क्या था, ये Q था और ये क्या था, R था और ये पॉइंट P था, तभी तो। अब देखो, अब समझो इसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज होने वाला है, कभी आप यहाँ पे भी R लगा दो, इसका मीन्स ये होता है यहाँ पे जो चार्ज आता है वो चार्ज आता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो आवेश कहां पे लेना होता है फॉर्मूले में, ऊपर, और उस चार्ज से जिस पॉइंट पे आप ई डिफाइन कर रहे हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहां पे लेनी पड़ती है, नीचे उसका स्क्वायर करना पड़ता है। अब आ जाए इस टॉपिक पे। अब देखो हमें पहले किससे निकालना है, किससे निकालना है, देखो माइनस क्यू से निकालना है। अगर माइनस क्यू से निकालना है तो सीधी सी बात है, ऊपर तो लेना पड़ेगा माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश लेना पड़ेगा, और नीचे क्या लेना पड़ेगा, माइनस क्यू से लेकर उस पी पॉइंट की दूरी जहां पे आप ई को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आप आर का यूज कर सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भाई आर तो पी की और मिड पॉइंट की दूरी है, हमें चाहिए आवेश की और पी पॉइंट के बीच की दूरी। आप खुद सोचो, यहां तक की दूरी तो आर है और यहां तक की दूरी कितनी है, एल मान लो या एल मान लो या ए मान लो। एनसीईआरटी में ए मानता है और जो सिंपल वाली बुक्स होती है उसमें क्या मान लेता है, एल मान लेता है। आपकी मर्जी है, बात एक ही है, यहाँ पे एल और ये भी क्या होती है, एल। अब कुछ सोचो, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, एल, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, एल नहीं सॉरी, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है आर, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है एल। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस, अरे भैया ऐसे सोचो, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 5 किलोमीटर और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 1 किलोमीटर, तो फाइनल यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 किलोमीटर नहीं हो गई। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, आर, आर है, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, एल। तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई, आर प्लस एल। तो इसका मतलब अगर हमें निकालना है इसके लिए ई, तो ई कैसे निकलेगा, देखो इस फॉर्मूले का यूज करके, फॉर्मूलों का सिंबल मीन समझना सीखो। ऊपर क्या आता है अपना चार्ज, जिससे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब किसकी वजह से निकालने हैं हम, माइनस क्यू के। तो जब सदिश राशि होती है तो उसमें माइनस प्लस का यूज नहीं करते, उसमें डायरेक्शन का यूज करते हैं। कोई दिक्कत, नीचे क्या आता है, नीचे आता है आवेश और पी पॉइंट के बीच की दूरी। अब यहाँ पे आवेश और पी पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, आर प्लस एल, कितनी, आर प्लस एल, और इसका क्या करना होता है, स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है।
तो तभी तो मैंने बोला फॉर्मूला का मीन्स क्लियर पता होना चाहिए। बताना मुझे आर का मीन्स क्या है। आर का मीन्स क्या है? दूरी तो है, किससे किस तक के बीच की दूरी। जिस आवेश की वजह से आप वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो उससे जिस जगह पर जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उसके बीच की दूरी, वो आर भी हो सकती है, वो आर प्लस एल भी हो सकती है, वो एक्स भी हो सकती है, वो वाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमें तो पता है कि हमें तो आवेश और जिस पॉइंट पे निकालना है उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। क्लियर? आगे चले। अब हमें निकालना, तुम्हें पता है दो वैद्युत क्षेत्र आएंगे, एक आएगा किसकी वजह से, प्लस की वजह से। अब आपको पता है जब प्लस की वजह से निकालोगे, यहाँ पे शॉर्ट में माइनस लिख दो, पहचानेगी माइनस की वजह से। प्लस की वजह से निकालोगे ना, तो प्लस की वजह से भी क्या होगा, सेम होगा। ये होगा ना, ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज, जो भी चार्ज निकालने आप, नीचे आ जाती है चार्ज और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब बताओ मुझे यहां पे सोच के, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, और हमें कहां से कहां तक की चाहिए, यहां तक की। तो कितनी फालतू बैटरी है ये, यहां से लेके यहां तक तो फालतू है ना, फालतू है ना। तो अगर इस फालतू को आर में से घटा दें तो इतनी बचेगी ना। नहीं समझ आया? खुद सोचो, यहां से लेके यहां तक 5 किलोमीटर है, कितना है, 5 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक 1 किलोमीटर है, और हमें चाहिए यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक कितना बचा होगा, 4। अब तो समझ आ गया। अब 4 बचा, इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें इसको निकालना है, इसको निकालना है, तो पूरी कंप्लीट डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस हम घटा देंगे। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, आर माइनस एल। तो क्या होगा, आर माइनस एल का स्क्वायर। मैं जो क्लास चला रही हूं ना, ऑफलाइन से इसीलिए चला रही हूं कि अगर ऑनलाइन वाला बच्चा भी देखे तो उसे एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, आ कहां से रहे, बन कैसे रहे। आप देखो यहां पे दिख रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अब दोनों क्या है, एक ही साइड है, तो एफ की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी। जिस साइड एफ की डायरेक्शन उसी साइड ई की डायरेक्शन होगी। अब देखो क्या होगा, एफ की डायरेक्शन आपसे आती है निकालनी, एफ की डायरेक्शन आपसे आती है, नहीं आती है, अभी और अच्छे से सीखते हैं। अब क्या है, हमें देखनी है यहां पे, क्योंकि आप फाइनली कहां पे निकाल रहे हैं, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे तो डायरेक्शन चाहिए कि यहाँ पे जो दोनों ई हैं, क्या दोनों एक ही साइड लग रहे हैं या दोनों अपोजिट लग रहे हैं, चेक करें। अब देखो क्या होगा, अगर आपको फाइनल बल निकालना है, क्या निकालना है, बल निकालना है, फोर्स निकालना है, तो आपको पता है फोर्स के लिए आपके पास 2 चार्ज होने चाहिए, 2 चार्ज। अब इस चार्ज आपके पास 1 मिनट के लिए इसे भूल जाओ आप कि यहां पे भी कोई चार्ज है, क्योंकि पहले एक आवेश निकालेंगे, उस एक आवेश से एक बल निकालेंगे और एक बल से एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा डिफाइन कर लेंगे। तो यहां पे ये भूल गए ना, 2 मिनट के लिए भूल जाओ आप। यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, माइनस है ना। यहां पे हम अगर पॉजिटिव आवेश रखें तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, बल की डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि आपको पता है माइनस वाला ये होगा ना, इस साइड होगी। अब यहां पे इस माइनस को भूल जाओ, यहां पे प्लस है और यहां पे प्लस है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। तो ये इसे इधर ढकेलेगा और ये वाला इसे इधर खींचेगा। तो एक बल लगा इस साइड और एक बल इस साइड लगा ना। तो बल की डायरेक्शन क्या बैठ रही है, अपोजिट। तो ई की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपोजिट। इसका मतलब अगर अपोजिट है तो फाइनल क्या निकलेगा, लेस करके निकलेगा, घटा के निकलेगा। तो ई फाइनल कैसे निकालेंगे हम, लेस करके। बात तो समझ आ गई। हमारे पास 2 ई हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। हमें चाहिए फाइनल, तो हमने देखा कि यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन है ना। यहाँ पे क्या है, आर माइनस एल और आर प्लस एल। तो क्या कर देंगे हम, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जो ऊपर स्क्वायर चल रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे जब आप इसको अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये प्लस का, ये काय का हो जाएगा, माइनस। और ये क्या है, ये आपका प्लस का, ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का। और ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये इससे और ये इससे, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, 2RL और 2RL कितना हो गया, 4RL।
4RL हो गया ना। यहां पे देखो, यहां पे हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ऊपर क्या बचा हमारा, Q है ना, Q बचा और कितना बचा 4RL। नीचे क्या बचा हमारा, देखो क्या होता है जब कोई ज्यादा बड़ा नंबर होता है तो छोटे नंबर को हम छोड़ देते हैं। जैसे मान लो 10 लाख और 5 पैसे, तो क्या करोगे आप, 5 पैसे को लेफ्ट कर दोगे। तो यहां पे क्या है, आर के कंपेयर में एल का नंबर बहुत छोटा है, स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, एल को छोड़ देंगे। जब एल को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर और इसका एक और स्क्वायर, तो मैंने बोला था पावर की पावर आती है तो पावर पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, आर की पावर 4। अब यहां पे क्या लिख देंगे हम, नीचे आ जाएगा हमारा आर की पावर 4। क्लियर है। अब देखो पावर 4 है अपने पास, तो इससे एक पावर इसकी क्या हो जाएगी, कैंसल। तो नीचे क्या बचेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ऊपर क्या बचा हमारा Q इंटू 4L, नीचे बचा आर की पावर 3। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब आपने क्या क्या था, अगर आपका कोई प्रीवियस फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूले में बनता है तो हम उसको यहां पे बना देते हैं। जैसे आपने पीछे पढ़ा था P इज इक्वल टू Q इंटू 2L पढ़ा था, क्या यहां पे ये बन रहा है, बन रहा है ना, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहां पे लिख दूं मैं इसको 2QL और इंटू 2 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2, बात तो वही है। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। और यहां पे क्या आएगा, आर की पावर 3। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, P। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह कितना आ जाएगा P, और 2 इसकी मल्टीप्लाई में, तो हम 2P लिख सकते हैं। और नीचे आएगा आर की पावर 3, और ये हमारा फाइनली E आ गया, राइट। क्या होगा यहाँ पे KB होगा, और एयर और वैक्यूम के लिए, निर्वात और वायु के लिए आप K बराबर 1 कर देंगे, तो फाइनली आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर 2P अपॉन आर की पावर 3। क्लियर। अब इसका क्या करना है आपको, इसका जो नेक्स्ट है आपको ट्राई करना है, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। बस इसका एक आर्टिकल मुझे कराना है आज, और इस पे आज काफी इजी, और कर भी सकते हो आप इसको। अब यहां पे देखो क्या है, देखो यहां पे उसने बोला है हमारे पास क्या है, एक समान का मतलब यूनिफॉर्म, सेम एक समान क्या है अपने पास, वैद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या रखा हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव, और उस पर निकालना हमें वॉल्यूम का आघूर्ण। पहले इसका मीन समझ लो, इसका मीन्स क्या होता है। यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है E में, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमारा डाइपोल रखा हुआ है, राइट। अब आपको पता है कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करता है, ना। तो आपको पता है यहाँ पे प्लस पे भी फोर्स अप्लाई होगा और माइनस पे भी फोर्स अप्लाई होगा, तो इन दोनों चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स, एक फोर्स दोनों पे अप्लाई करेगा, लगाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब आपको ये कैसे पता होगा कि इन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यहां पे क्या होता है, पीछे आपने चार्ज बना, देखो ये था, दोनों में डिफरेंट क्या है, आप ऐसे अभी बनाया था आपने, और इससे क्या निकाला था, फ्लास्क को जनरेट किया था आपने, कि इससे फ्लास्क, इस तरह से फ्लास्क निकल रहा है, ऐसे बनाया था ना। लेकिन यहां पे क्या किया उसने, यहां पे इन लाइनों को इस तरह से दिखाया है। पहले किस तरह से दिखाया था, ऐसे करके दिखा रहा है ना, फ्लास्क को वो ऐसे दिखा रहा था, लेकिन यहां पे जो लाइंस को दिखाया है इस तरह से दिखाया है।
और जब इस तरह से लाइंस को वो दिखाता है, शो करता है, तो वो क्यू को शो नहीं करता है, क्यू को शो नहीं करता है। लेकिन आपको तो पता है अगर ये लाइंस होंगी तो क्यू भी तो होगा, क्यू होगा ना, तो क्यू भी इसका होता है लेकिन डायग्राम में शो नहीं होता। यहां तक पॉइंट क्लियर है? तुमने देखा होगा अगर कोई भी जनरल मान लो हमारा फ्रेंड ही है और अगर वो आपका कहना नहीं मानता, आपके कहने पे नहीं चलता, तो आपके माइंड में क्या प्लान आएगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये मेरे कहने पे चलना स्टार्ट हो जाए, जैसा मैं बोलूं इससे वैसे ही करना चाहिए इसको। ऐसा आता है ना आइडिया? इसी तरह से अगर ये इसकी डायरेक्शन में होता, ये दोनों क्या होते, इसकी डायरेक्शन में होते, तो ये इनको नहीं मूव कराता। अब अगर ये इसकी डायरेक्शन में नहीं है, देखो क्या है, इसकी डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन ये, और इस पी की डायरेक्शन ये, तो इसका मीन्स क्या है, ये इसकी डायरेक्शन में नहीं है, ये इसकी डायरेक्शन में नहीं है। तभी तो मैंने बोला अगर कोई आपके अपोजिट जाता है तो आप क्या करते हो, कोई भी किसी भी तरह के फोर्स चाहे कोई भी प्रेशर लगाते हो आप, और आप उसको अपने डायरेक्शन में करने की कोशिश करते हो। अब इसकी डायरेक्शन ई की इस साइड है और इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो ये चाहेगा कि ये घूमकर मेरी साइड में आ जाए। क्यों बल अप्लाई कर रहा है इस पे, क्योंकि ये चाहता है कि ये मेरे डायरेक्शन में आ जाए। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ये भी पॉइंट क्लियर है आपको कि यहाँ पे लाइन दे रखी है, उसने जिस आवेश की चार्ज की वजह से ये ई है उसको नहीं दिया इसने, लेकिन हमें पता है जब ये मान लो अगर लाइट कहीं से आ रही है तो बल्ब या टॉर्च भी तो होगी ना। जब ये फ्लैश यहाँ पे आ रहा है, फ्लैश आ रहा है, तो यहाँ पे इसे जनरेट करने वाला आवेश भी तो होगा ना। तो यहाँ पे एक आवेश होता है, हमें पता है, इसमें दे नहीं रखा होता। ये दोनों पॉइंट समझ आ गए? आगे अब देखो क्या होगा, आपको पता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से चार्ज का है, इसका, इस चार्ज का है ना, जो इसमें डायग्राम में शो नहीं होता। अब आपको पता है ये क्या करेगा, इन दोनों चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज का, इस चार्ज का, ये दोनों चार्ज बाहर से आके यहाँ पे रखे हुए हैं, तो क्या ये चार्ज इन दोनों चार्ज में फोर्स अप्लाई नहीं करेगा? करेगा ना। क्यों करेगा वो तो आपको पता चल गया, अपनी दिशा में करने के लिए, अपनी डायरेक्शन में करने के लिए। अब आपको देखना है कि ये अप्लाई किस साइड करेगा। ये देखो पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, ये इसको बाहर ढकेलेगा, ढकेलेगा ना, तभी इस पर देखो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है। ये क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इसको अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। इसका मीन्स यहाँ पे दोनों पे दो फोर्स अप्लाई करेंगे। एक की डायरेक्शन देखो क्या है, ऐसे बना हुआ है ना, एक की डायरेक्शन इस साइड है और एक की डायरेक्शन इस साइड। जब इसे ऐसे करके लगेंगे तो ये घूम के कैसा हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा ना, इसलिए इस पे अप्लाई होते हैं इसकी डायरेक्शन में करने के लिए। और इसको जो रोटेट करने के लिए बल लगता है, बल आगुण तो है क्या, एक तरह का बल ही होता है, वो भी एक तरह का क्या है, बल ही मान लो आप, एक तरह का बल ही है। रियल तो ये है कि एक होते हैं रेखीय बल और एक होते हैं कोणीय बल। अगर डीपली इसको समझो तो एक होते हैं रेखीय बल। रेखीय बल का मतलब किस चीज को अगर रेखा में चलाने के लिए कोई फोर्स अप्लाई किया वो रेखीय बल। और एक ऐसा भी तो होता है कि इस तरह से हम घुमाते भी तो हैं, एंगल पे भी तो घुमाते हैं चीजों को, जैसे कोलू देखा होगा ना आपने, इस तरह से उसे गोल गोल घुमाते हैं, तो उसे भी तो घुमा रहे हैं, तो वहां पे जो अप्लाई होता है वो उसे बोलते हैं कोणीय बल बोल दो आप, ये एंगल पे लगने वाला बल। तो क्या है, सिंपल भाषा में लैंग्वेज में देखें तो एक कोणीय बल है जो एंगल पे घुमाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसे घुमाने के लिए क्या लगा हुआ है, टो, क्या लगा हुआ है यहाँ पे इसे घुमाने के लिए, टो, उसको हमें डिफाइन करना है। क्लियर? ये दो चार पॉइंट मैंने इसलिए बताए, वरना ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या चल रही है, क्यों ये डायरेक्शन में लगे हुए हैं, किस तरह से ये घूम रहे हैं, अभी यहाँ पे टो लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है। अब चले आगे, चले यहाँ पे, अब देखो क्या होगा, हमें निकालना है टो। मैंने बोला अगर आपको किसी का भी आर्टिकल प्रूफ करना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, दो चीजें, एक आपको क्या पता होना चाहिए, उसका डायग्राम, और एक आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। राइट? करना स्टार्ट करें। डायग्राम हमारे सामने, डायग्राम हमारे सामने, हम ये तो निकालना सीख गए होंगे ना आप, इससे हम जो भी यहाँ पे हमें दिखता है वो हम इसका इंट्रो की तरह लिख देते हैं। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है बताओ, एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, मतलब एक समान है, तो हमने लिख दिया भाई यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वही तो लिखा है, माने कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मतलब सपोज देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, एक क्या रखा हुआ है, इसमें देखो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ दिख रहा है ना आपको, यही हमने लिखा है।
इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, मतलब एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इट, यहां पे रखा है। और क्या दिख रहा है आपको? अब आपको पता है इन दोनों के बीच एंगल कितना है, यहां पे देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ये, तो इन दोनों के बीच कोण कितना है? थीटा। तो इन दोनों के बीच कोण कितना है? थीटा। थीटा दिख रहा है इन दोनों के बीच कोण आपको, ये लिख दिया कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं के बीच कोण कितना है? थीटा। यहां पे लिखा हुआ है ना, वाट इज द बिटवीन, यहां पे डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट रुको, व्हाट इज डाइपोल, यहाँ पे प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक होगी, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कौन हो गया ना, कौन हो गया, तो कौन की वजह से यहाँ पे बाट आ गया। सिंपल भाषा में आपको पता है, आपको लिखना है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड डाइपोल डायरेक्शन के जो बिटवीन है हमारे, वो एंगल कितना है? थीटा है। यहां तक आपको दिख रहा है ना। आगे देखो क्या है, आगे क्या दिख रहा है आपको, आगे क्या दिख रहा है? देखो आपको दिख रहा है Q1 पे भी एक फोर्स अप्लाइड है और प्लस माइनस Q पे भी एक फोर्स अप्लाई है और प्लस Q पे भी एक फोर्स अप्लाई है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। देखो एक लगा है इस साइड और एक लगा है इस साइड, तो यहाँ पे ये लिखा है कि माइनस Q एंड प्लस Q, माइनस Q एंड प्लस Q के क्या है? पर दो बराबर विपरीत दिशाओं में बल लगे। बराबर का मतलब अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी कितना है? 5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी? अपोजिट। तो करने का तरीका पता हो गया ना। ये वाली थ्योरी कोई रटनी है नहीं ना, बस क्या करना, हमें तो डायग्राम पता होना चाहिए, बाकी हम ये बिल्कुल भी याद नहीं करते, हम तो इसको रिटर्न कर देते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो हमारे कितने काम हो गए? हम 3 करते हैं ना, 2 हो गए। डायग्राम देखो, डायग्राम में मैं भी कुछ नहीं कर सकता और कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये आपको आना ही आना चाहिए। उसके बाद क्या है, हमारा थोड़ा यूनिक तरीका है कि हम इन लाइनों को याद नहीं करते, हम अपनी टेक्निक से इन लाइनों को हम डायग्राम की हेल्प से निकाल देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। 2 काम हो गए। तीसरा आता है, हमें निकालना है अब इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने बोला था कि जैसे आप जनरल लाइफ में चीजों को बनाते हो, ऐसे यहां पे भी बनाया करो। हमें टॉ का फॉर्मूला बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि टॉ को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। वो चीज चाहिए, उसे लाएंगे तो आपको पता है या तो उसे मल्टीप्लाई में लगा देंगे या फिर रेशियो में लगा देंगे, अनुपात में लगा देंगे और वो बन जाएगा। टो को बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टो को जो बनाते हैं हम, देखो ये टो, देखो यहां पे जो होता है हमारा, इसको दिखाते हैं हम टो से। जी 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 जी, जी। इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें टॉ की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है टॉ की, तो ये हमारा टॉ का फॉर्मूला। टॉ का फॉर्मूला मींस, यहां पे देखो वॉल्यूम का आघूर्ण है, क्या है? मोमेंट्स ऑफ कपल। तो यहां पे हमें अगर ये चाहिए, टॉ चाहिए, तो टॉ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? यहां पे 2 बल दिख रहे हैं, इसमें से कोई एक बल हम यहां पे ले लेंगे और दोनों के बल क्रिया रेखा का मतलब समझो, यहां पे जो है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द 2 फोर्स। इसका मतलब क्रिया रेखा का मतलब होता है जहां पे ये फोर्स काम कर रहे हैं, देखो ये फोर्स कहां पे काम कर रहा है? यहां पे। ये फोर्स कहां पे काम करता है? यहां पे। देखो यहीं पे तो काम कर रहा है ये, और ये फोर्स कहां पे काम कर रहा है? यहाँ पे। क्रिया रेखा का मतलब होता है वो रेखा, वो जगह जहां पे ये काम कर रहे हैं। तो हमें क्या लेना है? एक तो हमें दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स लेना है। अरे बात तो समझ आ रही है? हमें अगर टॉ को बनाना है तो टॉ को कैसे बनाएंगे? हम दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स उठाएंगे और इनकी जो क्रिया रेखा है, जहां पे ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उनके इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दूरी चाहिए, और इन दोनों की लंबवत दूरी होती है हमारी, देखो ये वाली, ये लंबवत दूरी है ना, बिल्कुल 90 बना रही है। देखो ये क्या बना रही है हमारी? 90, और ये होती है 2l sin थीटा। और f कितना है हमारा? f तुम्हें पता ही है, f कितना होता है? QE।
क्या तुमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू? पढ़ा है ना? अगर आपको क्या एफ निकालना है तो क्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मारेगा ना जाके, तो एफ इज इक्वल टू ये। तो पता है ना टॉ को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो हमें एफ चाहिए और ये वाली दूरी चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमने क्या कर दिया, टॉ इज इक्वल टू ये कर दिया और इसकी दोनों की वैल्यू लगा दी। एफ कितना हमारे पास, क्यू ई, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l साइन थीटा। क्या कुछ बन रहा है, क्या प्रीवियस वाला बन रहा है? देखो हमारे पास 2l है और p, अगर इनको मल्टीप्लाई में रख दे तो क्या बन जाएगा, p। तो p इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2l। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, यहां पे क्या होगा, p हो गया, तो क्या हो गया, इसकी जगह लिख दिया हमने p और हमारे पास e और साइन थीटा। प्रूफ हो गया। सबसे सिंपल मेथड है, आपको डायग्राम पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम इसे बनाने के लिए, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए किस किस चीज की नीड है, आप पहले वो नीड को पूरा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? दो चीजें पूछी जाती है, एक टॉ की मैक्सिमम वैल्यू, एक टॉ की मिनिमम वैल्यू। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है टॉ की मैक्सिमम और टॉ की मिनिमम वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना, जहां पे हमारा साइन थीटा होता है, क्या होता है, हमारा साइन थीटा होता है ना, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो थीटा इज इक्वल टू 90 पे होती है। कितने पे होती है, 90 पे। और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो थीटा 0 पर होती है। तो हमें अगर इसकी टॉ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, थीटा का मान 90 अप्लाई कर देंगे, साइन थीटा, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। और आप 1 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो रह जाएगा। तो ये टॉ की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपको क्या डिफाइन करनी है, मिनिमम वैल्यू, तो मैंने बोला मिनिमम वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे आप, थीटा की वैल्यू 0 लगाएंगे। जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 अप्लाई करेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। और 0 से जब p की मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉ मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, 0। शायद आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।